कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम छतरपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के रुकमुद्दीन और अजय माथुर जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। रुकमुद्दीन जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले मेरा यही क्वेश्चन रहेगा सर, 10वीं लोकसभा से जो टिकट मिली है पहलवान जी को, क्या लगता है इस बार सीट निकालने में कामयाब होंगे? बहुत बहुत मुबारकबाद आप सबको भी। और हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि एक तो हमारे सीएम साहब हमारे बीच में आए हैं और कल भी हमारी बहुत बड़ी सभाएं हुई, लाखों की तादाद में सभाएं हो रही है हमारी। और लोगों में बीजेपी के खिलाफ इतना गुस्सा है कि बिना वजह के हमारे जो बड़े नेता हैं उनको ज़्यादातर जेलों में डाल देते हैं, उठाते हैं और डाल देते हैं, और कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं, मतलब बदनाम करने वाली बात होती है। तो और हमारे जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सही राम पहलवान जी बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो अब से पहले कोई नई पहचान की उनके लिए, अब से पहले भी एमएलए हैं आम आदमी पार्टी से, और आम आदमी पार्टी के एमएलए होते हुए वो अपने अगर कोई बच्चा भी काम के लिए आता है उनके पास तो काम होता है, और अपने एरिया में लोकल में ही स्कूटर से ही अपने घूमते फिरते रहते हैं, अनलोड करते रहते हैं। बहुत मेहनती और अच्छे आदमी हैं, साफ सुथरे चलने के आदमी हैं, इसलिए लोगों को इस चीज़ का भी प्यार मिल रहा है। और सीएम साहब बाहर आ गए हैं, खुशी की बात है, और उस तरीके से हम लोग बहुत ज़्यादा खुशी है, लोगों को भी खुशी है। और साउथ दिल्ली में ही हम लगभग 7 सीटें गठबंधन जीत रहा है, इंडिया गठबंधन जो हुआ है उसमें 7 सीटें हम जीत रहे हैं और भारी बहुमत से जीत रहे हैं। माथुर जी, आप ये बताइए सर, जो जितने भी आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडरशिप थे वो आज जेल के अंदर, सिर्फ एक बेल मिली है केजरीवाल जी को और सिंह साहब को मिली है सर, क्या लगता है कैसा रहेगा माहौल? कुछ कहीं परेशानी तो नहीं? एक परेशानी देखिए, पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरे नमस्कार। हमें कोई परेशानी नहीं है, और जैसा कि आपने देखा भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद आके उनको हमारे सीएम साहब को भेज देते हैं। और इसी माध्यम से हमने एक कैंपेन चलाया हुआ है जेल का जवाब बोर्ड से, और आप देख ही रहे हैं कि दिल्ली में ही नहीं पूरे देश में बदलाव की मांग उठ रही है, और बदलाव होगा, इसमें किया जा रहा है, बिल्कुल बदलाव होगा, 101% होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार की सीमा बहुत हो गई है। जितने भ्रष्टाचारी हैं उनको अपने साथ लाके बिल्कुल वॉशिंग मशीन में धो दिया जा रहा है। तो मतलब कोई भ्रष्टाचारी आया और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है तो साफ सुथरा हो जाता है, यही है कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, और इसके बहुत सारे हैं, सबको पता ही है, हर मीडिया, हर चैनल, हर देशवासी को पता है। इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मुद्दा उठा है माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके, तो उससे भी इतना बड़ा भ्रष्टाचार ये है कि गायों को पहले बचाया जाता है, फिर उन्हें कटवाया जाता है, फिर उनसे पैसा लिया जाता है, और सनातन धर्म के उठाया जाता है मुद्दा। इतना पागल बनाया जा रहा है हिंदू और मुस्लिम कर करके, इतना पागल किया जा रहा है कि खुद ही कंपनियों से पैसा लेते हैं और फिर उन गाय माता को कटवा देते हैं। आप बताइए सर, आपसे मैं जानना चाहता हूँ दिल्ली के अंदर क्या लगता है, कैसा माहौल देखने को मिलता है? जहाँ जहाँ मैं विजिट कर रहा हूँ, 7 सीट पे आपके कैंडिडेट लड़ रहे हैं, 3 और 7, 3 और 4 पे, 3 पे कांग्रेस लड़ रही है, 4 पर आम आदमी पार्टी। क्या लगता है 4 सीट जीत रहे हैं? सर मैं आपको बता दूं कि मैं पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मैं महरौली का जिला अध्यक्ष हूँ मानवी का, और डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी होने के नाते अभी मेरे जो लोकसभा अध्यक्ष हैं महमूद साहब, वो हज के लिए गए 16 तारीख को, तो उसके बाद से लोकसभा का लगभग सारा काम उनका मैं ही देख रहा हूँ। और मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ, और घर घर जाके डोर टू डोर आपको विजिट करा सकता हूँ कि बदरपुर से लेकर पालन निजवासा 10 की 10 विधानसभाओं में हम साउथ दिल्ली सीट को बहुत भारी बहुमत से जीत रहे हैं, बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं, कम से कम 5 लाख की लीड से हम साउथ दिल्ली जीत रहे हैं। और उम्मीद है कि हमारी 4 तो हमारी है ही, जिस पर हम मेहनत भी कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, हमारे लड़के भी लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। बाकी ऐसे हम 7 सीट जीत रहे हैं इंडिया गठबंधन के, जो और भी हमारी 3 सीट कांग्रेस के साथ में गठबंधन हुई है, उन्हें भी हम जीत रहे हैं। 7 की 7 सीटें हम जमीनी धरातल पे जाके काम देख रहे हैं, सारी चीज़ें संभाल रहे हैं, देख रहे हैं। तो लोग चाहे सामने कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं, लेकिन लोगों ने ठान लिया है कि अब के 7 MP दिल्ली में गठबंधन के होंगे और बीजेपी का सूपड़ा साफ है।
जिस तरह से सर आप कह रहे हैं कि सातों के साथ सीट आप जीत रहे हो, वही शराब घोटाले की बात की जाए, शराब घोटाले के मामले में दिल्ली की केजरीवाल जी का नाम आया सर आम आदमी पार्टी को। जितने भी फंडिंग हुई, जितने पैसे हुए, आतिशी जी का कहना है कि सारा का सारा फंडिंग भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में डाल दिया गया। इस बात से आप सहमत हो? मुझे आप बताएं। बिल्कुल सहमत है सर। इसके तो खुद बीजेपी और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलेक्ट्रल बॉन्ड के खुद ही आ गया कि जो इनका शराब कांड का जो सबसे बड़ा मुख्य आरोपी था रेड्डी जी, उनसे इन्होंने पैसा सारा लिया है। मुख्य आरोपी था जिसे गवाह बना के पेश कर रहे हैं, उससे सारा पैसा लिया है। अगर इतनी ईमानदार थे तो क्यों पैसा लिया गया और क्यों उनके लिए टिकट दिया गया अपनी पार्टी में? तो साफ साफ है, आतिशी जी क्या सभी बच्चा जानता है कि बीजेपी जो कर रही है इस टाइम। आप ये देखिए संविधान को पूरा 2 वाक्य बताता हूँ आपको। पहला वाक्य चंडीगढ़ जिन्होंने ये पकड़े गए बाकायदा वोट चोरी करते हुए, ये संविधान पे एक। दूसरा आप देखिए गुजरात के अंदर बिना चुनाव हुए वहाँ पे पहले जीत दर्ज थे चुनाव आयोग में। तो ये 2 वाक्य ऐसे हैं जिससे साफ दिख रहा है कि आने वाले टाइम में संविधान को ख़त्म कर देंगे। तो हम यही चाहते हैं कि एक तो हमें संविधान बचाना है, दूसरा हमने एक ही मुहिम चला रखी है, जेल का जवाब वोट से देंगे। जिस तरह महतो जी कह रहे हैं कि संविधान खत्म हो जाएगा, पॉसिबल है सर कि पीएम कर सकता है संविधान को खत्म? देखिए, तानाशाही में कोई कमी नहीं है। इस टाइम वो जो चाह रहे हैं वो हो रहा है। जिस मर्जी को उठा के जेल में डाल देते हैं, जिस मर्जी के पास ईडी के छापा लगवा देते हैं। मतलब सुबह आदमी घर से जाएगा, शाम को पता नहीं चलता कि वो वापसी अपने घर पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, क्योंकि बीजेपी की इतनी तानाशाही, इतना वो चल रहा है। तो उसके हिसाब से आप देख ही रहे हैं, सारे हर आदमी समझ चुका है। अगर इस तरह की कोई वो होती तो हमारे क्यों छूट के आते, क्यों अब तक हमारे देश मनीष सिसोदिया जी कितने दिन से बंद कर रखे हैं उन्होंने, साल होने जा रही है, और अभी तक उन पर कोई किसी तरीके का भ्रष्टाचार, किसी तरीके का कोई चीज़ अभी तक साबित नहीं कर पाई बीजेपी। ईडी कोई जवाब नहीं दे रही कोर्ट में। बाकी बस ये कि बेल नहीं होने देंगे ताकि बड़े बड़े नेता आम आदमी पार्टी के सबको अंदर रखा जाए, चुनाव प्रचार से रोका जाए। लेकिन हमारे संजय सिंह जी और हमारे सीएम साहब जो बहुत लोकप्रिय सीएम साहब को हिंदुस्तान की जान है, वो उनके बाहर आने के बाद और एक ऊर्जा पैदा हो गई कार्यकर्ताओं के अंदर और आम पब्लिक के अंदर भी। अभी महरौली में रोड शो हुआ था, लाखों की तादाद में लोग। आयनगर में कल एक सभा हुई, उसमें कई लाख आदमी कर, मतलब लोग एक खुशी खुशी लोग सीएम साहब को सुनने आते हैं, सीएम साहब को वोट देते हैं, क्योंकि सीएम साहब ने गरीबों के हक के लिए काम किया है, गरीबों की बात को समझा है, गरीबों को क्या चाहिए उसके दुख दर्द में शामिल हो गए हैं। तो इसीलिए सीएम साहब सबको लाइक में हैं और काम करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि केजरीवाल को 1 तारीख को फिर से जेल में डाल दिया जाएगा। इस बात को लेकर महतो जी आपका क्या कहना है? डाल सकते हैं, वो इस टाइम तानाशाही चल रही है, वो किसी को भी डाल सकते हैं। आपने देखा, मैं फिर आप सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, इलेक्ट्रल बॉन्ड पहले ये ईडी को भेजते हैं, सीबीआई को भेजते हैं, उनसे फिर पैसा भेजते हैं और उनको अपनी पार्टी में ज्वाइन करवा के, जैसे अभी आप देख लीजिए हरियाणा के अंदर क्षेत्र में उनको पहले यही लोग थे जो चिल्ला के भ्रष्टाचार करते थे और अपनी टिकट पर वहाँ पर लगाया जा रहा है। तो जेल जाएंगे, हम सब जाएंगे, सारे कार्यकर्ता जाने को तैयार हैं, डालने वाले बने, हम जाने को तैयार हैं। जेल छोटी पड़ जाएगी, लेकिन आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता न झुकने वाला है न हटने वाला है। लड़ेंगे, जीतेंगे और जेल का जवाब वोट से देंगे। और ये हम सब ने ठान रखा है। जेल बहुत छोटी जगह पड़ जाएगी, लेकिन कार्यकर्ताओं की कमी नहीं पड़ेगी। आम आदमी कार्यकर्ता जो है वो न करते हैं और न पीछे है। पीएम मोदी कभी सर महंगाई और बेरोजगारी पर कभी आवाज़ नहीं उठाई, ना कभी उन्होंने इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सर तो हमारे प्रधानमंत्री जी कभी बोले ही नहीं, इसमें तो 10 साल हो गई और हम तो अभी भी 15 लाख के इंतजार में थे कि प्रधानमंत्री ने बोला था कि सबको 15 लाख रुपए दूंगा। तो सर हम तो अभी भी इंतजार में कि शायद हमारे अकाउंट में रोज़ चेक करते हैं कि 15 लाख आगे हो, लेकिन वो भी नहीं आया। हमारे प्रधानमंत्री ने ना आज तक कोई IIT बनाई, ना कोई हॉस्पिटल बनाया, बस सिर्फ घूमना, कपड़े बदलना और अपने
मतलब तानाशाही की जो जिंदगी होती है वो अपने गुजार रहे हैं, वही लोगों पर कर रहे हैं। GST लगा दी, महंगाई बेरोजगारी चरम पे कर दी। 400 का सिलेंडर मिलता था कभी कांग्रेस के टाइम में, आज 1100 का मिल रहा है। रसोई इतनी महंगी हो गई है, दाल आप 200 रुपये 250 रुपये किलो दालें जा रही है। तो गरीबों का तो बेहाल कर दिया है सर बीजेपी सरकार ने और पीएम साहब ने। तो इसी के लिए तो क्या क्या कहें हम, किस किस चीज़ पर कहें, मतलब राम मंदिर भी तो बना है सर, ये 12 हटा दिया। राम मंदिर में बीजेपी का क्या योगदान है? मैं खुद पूरी बीजेपी से ये जानना चाहता हूँ, अच्छे लीडर हों या कोई कार्यकर्ता हो, हमें ये बता दें कि बीजेपी का क्या योगदान है इस राम मंदिर के द्वारा। क्या उन्होंने फैसला दिया, क्या उन्होंने फंडिंग दी, क्या निर्माण है? यहाँ तक कि जो लड़े, जो आज शहीद हुए, उसके लिए क्या उनके लिए किया? यहाँ तक कि हमारे जो हिंदू के सनातन को करता धरता है, उनको साइड कर दिया गया शंकराचार्य, सिर्फ किस लिए? अपना फोटो के लिए। तो काफ़ी मुद्दे हैं, बल्कि जो जनता आज हमारे देश के अंदर जनता को जो राहत दे रहा है, एक सीएम है जो आपके लिए बस फ्री कर रहा है, बिजली फ्री कर रहा है, पानी फ्री कर रहा है, स्कूल शिक्षा इतनी अच्छी कर रहा है कि विदेशों से लोग उसको तारीफ़ें कर रहे हैं। उसके बाद आपके हॉस्पिटल, मोहल्ला क्लिनिक, बड़े बुजुर्ग तीर्थ यात्रा, गली गली में कैमरे, डोर टू डोर स्टेप। तो काफ़ी जो जनता के लिए काम करना चाहिए नेता को, एक हमारे सीएम अरविंद केजरीवाल के हैं, जिसकी सज़ा पूरे कैबिनेट को वो दे रहे हैं। हमारे सत्येंद्र जैन जी हो, मनीष सिसोदिया जो, पहली बार आपने पूरे इस देश के अंदर देखा होगा कि 1 रुपये क्या रिकवरी नहीं है इनके पास, कोई मनी ट्रेल नहीं है, उसके बावजूद उनको उठा के जेल में सिर्फ PMLA। तो मैं तो ये कहूँगा कि सत्ता बदलती है, बीजेपी को भी सुधर जाना चाहिए, वक्त है कुछ दिन का। लास्ट में मैं आप लोगों से यही पूछ रहा था, अनेकों विकास कार्य दिल्ली के अंदर हुए, जैसे मोहल्ला क्लिनिक, बस यात्रा वगैरह। आम आदमी पार्टी को क्या जो प्रगति गली गली मोहल्ले में वाइन शॉप खोलने की, इससे लास्ट क्वेश्चन। नहीं, वाइन शॉप गली गली नहीं खोली, ना ही जितने जो पहले से वाइन शॉप खुली हुई थी कम के अंदर से कम उतने ही उनके दोबारा से लाइसेंस वगैरह रिन्यूअल किए गए थे। बाकी जितनी, जैसे मान लो 600 कुछ ठेके थे पूरी दिल्ली के अंदर, तो उसमें भी 600 500 कुछ ही खुले थे। ऐसा नहीं बढ़े नहीं है, अगर आप और भी घटे थे, मतलब कम से कम 20 थे जो कम रहे थे, लेकिन कहीं कहीं पर जैसे पहले से ऑलरेडी 3 थे, उनको थोड़ी दूरी कर दी थी, थोड़ा अलग कर दिया था। लेकिन ये खाली एक बीजेपी वालों का एक वो था, टारगेट करने का एक षड्यंत्र था। नहीं तो ना कोई ठेके बढ़ाए ना घटाए, जैसे थे ऐसी चीज़ थे, बस उनको मॉडिफाई करके थोड़ा रिन्यूअल करे थे उनको, कि थोड़ा सा अलग जगह में हो जाए। क्योंकि कुछ ठेके रेजिडेंशियल एरिया के अंदर जो लोग वहीं बैठ जाते थे, वहीं अब पीने के बाद आदमी का क्या माइंड सेट होता है, क्या आप जानते हो, हर तरीके मैं आप दोनों से यही जानना चाहूँगा, दर्शकों को अंत में मैसेज दीजिए सर, क्या मैसेज रहेगा आप लोगों का? हम कहना चाहेंगे सर, आप घर से निकलकर वोटिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें, इंडिया गठबंधन को जिताएं और इस देश को बचाएं, संविधान को बचाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का और आपका। और आने वाली 25 तारीख को सुबह सवेरे जल्दी ही सभी भाई बहन माता बुजुर्ग हमारे जो भी साथी, और ख़ासकर बुजुर्गों के लिए व्हील चेयर और वहाँ कुर्सी का और उसका ट्रॉली का भी इंतज़ाम किया है वोटिंग के लिए। जैसे कोई बड़े इलेक्शन कमीशन ने पर्सनली इंतज़ाम भी किया है। अगर इस तरह की भी कोई प्रॉब्लम आती है किसी को, तो वो वहाँ सुविधा अवेलेबल है। बाकी वोट जरूर डालें और आपके लोकप्रिय सीएम श्री अरविंद केजरीवाल जी को विजय करें, गठबंधन को विजय करें और देश बदलेगा। आप सीट बदलो, देश बदलेगा, काम बदलेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। आप दोनों ने समय निकाल के हमसे बात की, शुक्रिया, धन्यवाद आपका। थैंक यू।